The mic is working. On the Lahore calendars, I think they are ready. के लिए प्लान की थी पूरी ड्राफ्ट की, वो बेहतर नहीं हो सकती थी? देखिए, मैं पहले सोच रहा था कि यार 9 इयर्स हो गए हैं, 10वां सीजन हमारा, और इस साल जो प्लेयर्स आए हैं, हमें तो जो वेन्यू था बड़ा जबरदस्त। सिर्फ वेन्यू ये देखें जो अभी हसन चीमा बात कर रहा है या शान बात कर रहे हैं, तो ये कितना खूबसूरत है, अंदरून शहर दिखाया है। और मुझे लग रहा था कि बड़ी एक्साइटमेंट होगी, लोग बड़े इन्वॉल्व होंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, वो मच्छी खाना से वहां बैठे हुए हैं। मुझे तो इस टाइप का लगा। फॉर गॉड सेक यार, पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे, कब ये दिखाएंगे दुनिया को? पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। आप बताते, दुनिया में इंडिया ने जाके सऊदीया में ऑक्शन की है, हर फ्रेंचाइज के फैंस बिठाए हुए हैं। क्या ये नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के पीछे फैंस एक स्टैंड बना देते? न्यूयॉर्क में पूरा स्टेडियम बिल्ड करके उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच करवा दिया। यहाँ पे 50-50, 100 फैंस नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के पीछे? कोई इन्वॉल्व नजर आता, कोई शोर नजर आता, कोई जज्बा नजर आ रहा होता? लोग आगे से गुजर रहे हैं, होस्ट बात कर रहा है, माइक नहीं चल रहे, पीएसएल के जो फ्रेंचाइज है उनकी पिक है, वो इशारे करे कि हमारी नहीं है, दूसरे की है। कौन है? प्रोफेशनल लोग हैं, माइक नहीं चल रहे। हसन अली की आवाज आ गई कि भाई ये नाम आपने अनाउंस किया है, उसकी माइक से ज्यादा आवाज आ गई है। ये नकवी साहब जो कह रहे हैं हर चीज में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, मैं अगर हूं तो मैं पूरी टीम को, जिसने ये ऑर्गेनाइज किया, जो सिस्टम, ये सारा कुछ, मैं उस टीम को इस पीएसएल के करीब ना लगने दूं, सैक कर दूं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। हर साल आप बेहतर करने के बजाय नीचे लेके जा रहे हैं इस ब्रांड को। ये तो फ्रेंचाइज ने बचाया हुआ, अपनी क्रिकेट टीम बना के हुए इस ब्रांड को। इनके हाथों में हो तो ये खत्म कर दें। इससे ज्यादा अच्छी अभी कराची में टेबल की और ड्राफ्टिंग होती है। मैंने 2 बार अटेंड की है, तो मेरी आंखें खुली रह गई हैं कि क्या ऑर्गेनाइज की है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारा ब्रांड पाकिस्तान का ग्लोबली माना जाता है। आप एवरी ईयर बेहतर करने के बजाय उसका नाम नीचे लेके जा रहे हैं। अनप्रोफेशनल लोग बिठाए हुए हैं जिनको आइडिया नहीं है प्रोडक्शन आपकी कैसी हो रही है। रियली ऑनेस्टली बताऊं, मैं ऐसे, मुझे लग रहा था मैं कोई स्ट्रेट ड्रामा देख रहा हूं और कुछ नहीं है। शाहिद साहब क्या कहेंगे? कामरान तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, उन्होंने तो बड़ी डिटेल में इस ड्राफ्ट का जो इन्होंने फील किया है वो बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल, मछली वाली बात तो कामरान ने बहुत ही दुरुस्त कही है, और यकीनन मुझे 100% यकीन है, इसलिए कि वो टॉप क्वालिटी चीजों में बिलीव रखते हैं मोहसिन नकवी, और जरूर इसका नोटिस लेंगे। और 2-4 लोगों की, 5 लोगों की तो शामत आने वाली है। बिल्कुल सही है कि क्रिकेट और एक और बात, देखिए आपकी स्पीच में मैं नाम नहीं लूंगा कि नाम किसका निकल रहा है। हाँ, ये बात है। ये दूसरी लीग मैंने भी सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट ऑक्शन जो होती है ना, उन्होंने ब्रांड बनाया है। पैसा उनके पास भी, हमारे पास नहीं है। हम कितने अरब लगा रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन दिमाग नहीं है। वो उस जॉब के लिए जो बंदे होने चाहिए वो नहीं है। वो अपने जो टीम में हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट में, वही इधर है, अपने फेवरेट्स, उनसे बाहर निकलते नहीं है। आज का दिन क्यों डिफरेंट हम इसको समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ड्राफ्टिंग इवेंट्स? मुझे एक छोटी सी शिकायत है कि हम 10 वर्षों से जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना मसला, वो इस बार भी रहा है। वो शुरू में तकरीब शुरू हुई है तो माइक के इश्यूज हुए, और वो चीज मुझे लगता है कि नजर लग जाती है हमें बहुत जल्दी। नहीं, हमें ही लगती है। बाकी देखें कि बहुत, बाकी सब अच्छा हुआ, जो इस्तकबालिया था बड़ा शानदार था। सब फ्रेंचाइजीज अपने अपने एक लुक के अंदर आई, बड़ा मजा आया। मतलब पहली की निस्बत बहुत डिफरेंट थी, बट मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत जो अनप्रोफेशनलिज्म रह जाती है हर बार, इस बार भी ये रही है, जो कि इसको सही करना चाहिए। कम से कम ये ऑडियो वाला मसला नहीं होना चाहिए कि तकरीब शुरू हो रही है और आपका लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं देख रहा था पीसीबी के ही पे ऑलमोस्ट 80,000 पीपल लाइव देख रहे थे उनको, तो उसके अंदर ये छोटे मोटे इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ, जिस लोकेशन के ऊपर हो रहा है वो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम आईपीएल की ऑक्शन की बात करें, उसका एक कंपैरिजन बनता तो नहीं है। आईपीएल इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक खुद मुख्तार लीग है, लेकिन हम जद्दा में जाके तो नहीं करवा सके, बट हमने यहाँ पर इसको प्रेफरेंस देते हुए पाकिस्तान का जो एक दिल है वहां पर हमने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। आईपीएल के लेवल को टच करने के बाद तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन 10 साल बाद भी यार, अगर एक शादी के इवेंट टाइप की आप फील दे रहे हैं, एक कल्चरल फेस्टिवल की आप फील दे रहे हैं कि टॉप शॉट्स आ रहे हैं, तो कोई बंदा इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, एक डिसऑर्गेनाइज सा माहौल है। और आप फॉर्मेट ऑफ द शो देखें कि जब पीएसएल 10 शुरू हुआ तो सब स्टूडियो से कट किया जा रहा था मेन ग्राउंड के अंदर, जब मेन जो आपका स्टेज है, डोमिनिक कॉक, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि सेलेक्ट करने वालों ने किसने सोचा कि कमेंटेटर डोमिनिक कॉक, जो कि खुद अपनी
कमेंट्री को इतनी इंथुजियाज्म से नहीं करते हैं, आप उनको पीएसएल का सबसे पहला आप कहते हैं एमसी बना दीजिए, मास्टर ऑफ सेरेमनी बना दीजिए। सोचा था कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल को कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा निजाम किया, बड़ा अच्छा वेन्यू सेलेक्ट किया, पीएसएल की ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये मजबूर करते हैं ब्लंडर बड़े बड़े मारते कि इनको क्रिटिसाइज किया जाए। पूरी दुनिया इसको देख रही थी। पहले तो 12:30 का टाइम था, 12:47 पे स्टार्ट किया, उसके बाद 1 घंटा भाषण चलते रहे, मतलब कि हर बंदा आके अपनी स्पीच कर रहा है। चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया। मुश्किल से जब आपकी प्लेटिनम की कैटेगरी शुरू हुई, अगर किसी एक बंदे का रोला होता ना, मैं कुछ ना बोलता। पहली टेबल लाहौर की, दूसरी टेबल कराची की, तीसरी कोयटा की, चौथी पेशावर की, चारों टेबल के माइक खराब। मतलब कि वो बेचारा डोमिनिक कोर जो कमेंटेटर आया है, उसने किस तरीके से कितनी मुश्किल से मैनेज किया वो जानता है। किसी टेबल का माइक ही नहीं चल रहा था। ये जिस बंदे को उन्होंने निजाम दिया था, उसको चाहिए था एटलीस्ट चेक तो करता। कितनी ज्यादा इंबैरेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान की कि माइक से नहीं चल रहे थे। कितना बुरा फील हो रहा था। ये बड़ा अजीब सी चीज है। माइक चलते तो कुछ पता चलता ना। वो बेचारे को सल्यूट है डोमिनिक कोर को, जिसने मैनेज किया सब कुछ। उसको सल्यूट है सच्ची के अंदर, जिसने ये मैनेज कर लिया। वरना जो हाल चल रहा था मैं आपको क्या ही बताऊं। बाकी वैसे ओवरऑल जो इनका वेन्यू था वो अच्छा था, जो इनकी थीम थी वो अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, जहां पे तारीफ बनते, लेकिन जो ब्लंडर मारा ना आपने सारी अपनी कितनी कड़ाई पे पानी फेर लिया। अब आपका मजाक बनेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ना है, क्योंकि आपने अपना मजाक खुद बनवाया। अगर ये थोड़ा सा चेक कर लेते तो क्या जाता यार। इस लेवल की एक लीग हो रही है और इसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये भी तो खत्म नहीं हुए। ये बड़ा एक मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। अभी अब मैं जहां पे खड़ा हूं, ये हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर का, ये शाही किला है, हजूरी बाग है, शाही मॉस्क है, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेस है जहां पे ये ड्राफ्टिंग हो रही है। मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा। मगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बहुत बात कर रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताएं कहीं पे ऐसा होता है, वो हैंड माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते जर्नलिस्ट से, दूसरे पूछना आप उसके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी, हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकलीफ होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आके, पिछला बार हमने देखा था, इस बार कुछ चीजें पॉजिटिव हुई। हमने देखा कि जो रिसेप्शन दिया गया क्रिकेटर्स को या फ्रेंचाइज ऑनर को, वो बड़ा जबरदस्त था। एक ढोल यहाँ पे बजे हैं और फिर एक वो जो कोतवाली पुराने दौर का होता है, उस यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस वाले खड़े हुए थे, साथ में दरबारी खड़े हुए थे। एक बड़ा एक अच्छा लुक दिया, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस में ये ड्राफ्टिंग हो रही है, तो उस तरह का लुक भी देने की कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त रहा। और खासकर मुख्तलिफ टीमें अपने डिफरेंट लुक के साथ ही, मुझे सबसे अच्छा पेशावर ज़ल्मी का लगा, शलवार कमीज वास्कोट वगैरह पहनी, बाबर आजम, जमाम, अकरम वगैरह सब आए, कुछ मालकान भी पड़े, ये सब चीजें ठीक है। मगर जब तकरीब शुरू हुई है, जहां पे सब लोगों ने नजर टिकाई कि यार पाकिस्तान सुपर लीग 10वां ऑडिशन तकरीब शुरू होनी है, 10 साल हो गए, मसला हुई छोटे मोटे निके मसले, जिसकी वजह से जग हसाई होती है। आई एम श्योर इस पर चेयरमैन पीसीबी कोई ना कोई एक्शन लेंगे। ये इतनी बड़ी एक लीग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, आप वैसे देखें, इवेंट बड़ा शानदार तरीके के साथ रखा गया, सब चीजें हुई हैं, मगर एक चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक और चीज है, वो मेरी राय है, हो सकता है कईयों को बुरी लग रही हो, कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरे के पूरा ना, जिसे बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरा टबर आ जाता है। वो कभी कोई बोल रहा है, कभी बीच में से कोई जस्ट एक कि जिसे बोलते हैं ना कि वो देने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीज है, आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लुक नहीं आती इस तरह से। आप कोचेस बैठे हैं, कप्तान बैठे हैं, एक सीरीज पैसे जा रहा है कि पूरे बैकअप टीम बना रहे हैं ना, टीम बना रहे हैं और वो हो रहा है। अगेन ये प्राइवेट एक फ्रेंचाइज है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, बट मुझे एज अ व्यूअर मुझे लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मतलब। और यहाँ सेटअप लगा के अगर इस तरह इवेंट कर लेना कि 10 साल बाद भी माइक नहीं चल रहे हैं, 10 साल बाद भी एक मौकरी है कि एक अच्छा, दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन, मैं एक कंटेंट यूट्यूबर जरूर हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर जरूर हूं, लेकिन ये मेरा प्रोफेशनल जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, जो एक्चुअल है मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो एक ब्रॉडकास्ट कंसल्टेंट का है। ये जिस जगह हजूरी बाग लाहौर और सामने शाही किला, बादशाही मस्जिद, इस स्पेसिफिक वेन्यू के ऊपर मैंने मल्टीपल आउटडोर इवेंट्स किए, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन समा टीवी के लिए और उनके साथ जो कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं उनके लिए, सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, जो उसके प्रोडक्शन मैनेज, जो कंपनी है जो मैनेज कर रही है, जो ब्रॉडकास्ट कर रही है, उसमें जो 2-3 सीनियर। अरे वो पाकिस्तानी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। क्या आईपीएल की बराबरी कर रहे हो? कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। लाइव कमेंटेटर में बिगाड़ा पीएसएल का मैक और पाकिस्तान एक बार फिर से तगड़ी बेइज्जती। पाकिस्तान का इतना तगड़ा बेइज्जती हुआ, इतना बार बेइज्जती हुआ, तब भी पाकिस्तान सुधरता नहीं है। अरे तुम्हारे पास इज्जत उज्जत नहीं है क्या पाकिस्तान? लाइव यहाँ पे पीएसएल में मैक बिगड़ गया है और तुम्हारे पास एक मैक अच्छी लेने की औकात नहीं है, तुम पीएसएल करा रहे हो और आईपीएल के झूठे प्लेयर को अपने सबसे महंगा प्लेयर बना रहे हो, जिसको आईपीएल में किसी ने पूछा भी ना हो, उसको तुम अपना महान प्लेयर मान रहे हो, जिसके आईपीएल वाले ने उसे ठुकरा दिया हो, उसे अपना कुछ भी ना समझा हो, उसे तुम अपने देश में बुलाकर खिला रहे हो और अपने आप के बड़ा हिटनर समझ रहे हो। अरे पाकिस्तान, तुम्हारे पास दम नहीं है, तुम पीएसएल करा रहे हो, आईपीएल के तक्कड़ कर रहे हो, मगर कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास तो एक मैक नहीं है, हमारे आईपीएल में 50 मैक फेंका रहता है कि तुम्हारे जैसे आए गरीब उठा कर ले जाए। तुम्हारे पास मैक एक नहीं है, तुम शुद्ध मैक बनवा लो पाकिस्तानी। अरे पाकिस्तानी, पहले अच्छा से मैक एक खरीद लो, उसके बाद पीएसएल कराओ और यहाँ पे अच्छे प्लेयर खरीदो। ये क्या, तुम तो यहाँ पे आईपीएल के झूठे प्लेयर खरीद रहे हो और अपने आप बड़ा ही खतरनाक पीएसएल समझ रहे हो। तुम तो समझ रहे हो कि आईपीएल का टक्कर दे देगा पीएसएल, मगर कभी नहीं दे पाएगा। पीएसएल में कभी भी नहीं दे पाएगा। आईपीएल वीएस पीएसएल, आईपीएल जो रहेगा हमेशा लाजवाब रहेगा और आईपीएल हमेशा तगड़ा रहेगा।
पीएसएल वाले तुम कभी भी आईपीएल के टक्कर नहीं कर पाओगे, चाहे जितना तुम अपना जांगर लगा लो, अपने चाहे जितना पावर लगा लो, हमेशा तुम नीचे ही रहोगे। कभी भी किसी का दूसरे का यहाँ पे दूसरे को देखकर बराबरी करने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ते। और पीएसएल एक बार फिर से तगड़ी बेइज्जती। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी